जिंदगी में नाकामियां जब इंसान को घेर ले, बस या कहार। अब कोई नहीं या कहार में पानी में पाँव में क्यों डुबवाता हूं, आज ये राज बताता हूं, ये आज तक नहीं बताया। जब इंसान या कहारों पढ़ता है, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, जब इंसान या कहार पढ़ता है ना, या कहार पढ़ता है, जब इंसान या कहार पढ़ता है तो उसके या कहार पढ़ने से, एक नाबीना शख्स थे, नाबीना शख्स कुरान पाक नहीं पढ़ सकते थे, उनके सामने अरबी की कोई बात करे तो कहते थे ये किसी का कलाम है, और अरबी की दूसरी बात करें कहते थे ये हदीस है, और अरबी की तीसरी बात करें कहते थे ये कुरान है, कुरान भी अरबी में है, मेरे हबीब का फरमान भी अरबी में। पूछा क्यों? अब जवाब सुने और हैरत अंगे। फरमाया हर कलाम से खुशबू आती है, उसकी खास बू आती है, खास खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हर अल्लाह के नाम की खास ताकत और तासीर है, कोई जलाल में है, कोई जमाल में है, कोई कमाल में है, कोई विसाल में है, हर नाम की ताकत और तासीर है। ये जो या कहार है ना, जब बंदा ये पढ़ता है या कहार, इसके पढ़ने से एक ताकतवर बिजलियां पैदा होती है, ताकतवर तरीन बिजलियां पैदा होती है, और वो बिजलियों का रुख पढ़ने वाले का इंतजार करता है कि भेजे, हमें कहां भेजना है, किसी जादू को जलाना है, किसी जिन को जलाना है, किसी शैतान को जलाना है, किसी काली देवी के जादू को, किसी नजर बद के तीर को, कभी उठने वाले हसद के हासद को, शर पसंद के शर को, कीना परवर के कीने को जलाना है। क्या चीज जलानी है? जो पढ़ रहा होता है वो बिजलियां उसके अमर का इंतजार करती हैं, उसके हुक्म का इंतजार करती हैं, उसके इशारों का इंतजार करती हैं। अब इस बंदे के पास आ गया है इसमें आजम। अब इस बंदे को चाहिए कि इसका दिल भी ठंडा हो, दिमाग भी ठंडा हो, जिस्म भी ठंडा हो। क्यों? अगर इसका दिल दिमाग जिस्म गर्म होगा, ये एक पल में उन बिजलियों, उन ताकतों को कहेगा जाओ इसको जला के रख दो, और वो चीजें जल जाएंगी। उस ठंडक के देने के लिए पानी का साथ जरूरी है। अब इस पे एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब का फरमान है, बुखार को पानी के जरिए तोड़ो। मफहूम है कि बुखार वाले, ये डॉक्टर पट्टियां रखते हैं पानी की, ठंडे पानी की पट्टियां दिमाग पे रखते हैं। क्यों फरमाया? बुखार वाले को पानी के जरिए बुखार को तोड़ो, और बुखार वाले को पानी के जरिए नहलाओ। मैं मुख्तलिफ हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। पानी के साथ उसकी जिंदगी को राब्ता दो। जब पानी के साथ उसकी जिंदगी को राब्ता दोगे, वो बिजलियां ठहर जाएंगी। वरना एक और बात भी याद रखिएगा, अगर पानी के साथ राब्ता नहीं दोगे, बाज़ औक़ात वो बिजलियां इतना ज्यादा होंगी खुद भी नहीं संभल सकेगा। इसे पता नहीं अल्लाह के नाम में ताकत क्या है, इसे पता नहीं अल्लाह के नाम में कुदरत क्या है, इसे पता नहीं अल्लाह के नाम में तासीर क्या है, इसे पता नहीं अल्लाह के नाम की कुव्वत और ताकत और कुदरत कायनात में कितनी है, इसे कोई खबर नहीं है, खुद पता नहीं है। ये तो अपनी अनजानी जुबान से एक अजीम बोल रहा, और अल्लाह का नाम कहार कहता है, और अल्लाह को पुकारने के लिए कहता है या कहारो, या कहारो, या कहार। खुद पता नहीं कि इस नाम में ताकत कितनी है, इस नाम में कुव्वत कितनी है। जिस नाम को पढ़ने से, सुनो, जिस नाम को पढ़ने से ताकतवर तरीन जिन्नात कहें कि बस करो, ना पढ़ो, हम जल जाएंगे, हम जल रहे हैं, हमें आग लग गई, बस करो, ठहर जाओ, जिस नाम को पढ़ने से। चलो, आप ये तो जरूर जानते हैं कि हमेशा वॉक के लिए जो ट्रैक होता है वो कच्चा होना चाहिए। जो भी पैदल चलने वाले हैं, फिटनेस के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, उनके लिए जो रास्ता हो, जो बना हुआ होता है, वो कहते हैं कच्चा हो, पक्का ना हो। जो कच्चा रास्ता, कच्ची जगह है, जमीन है, कोई कच्ची जमीन है, वो जिस तरह गोली को जब्त कर लेती है अपने अंदर, गोली को अपने अंदर जब्त कर लेती है, कच्ची दीवारें कभी नहीं गिरती, कभी उनमें दरारें नहीं पड़ती, और कच्चे घर और कच्ची दीवारें बड़े बड़े जल्जलों को जब्त कर लेती। इसी तरह जो ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में कच्चे हों, दिमाग से लेकर आसमान से लेकर जमीन तक जब इंसान चलता है, बिजली है, दिमाग से लेकर सर से लेकर पांव के नीचे से निकलती है। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूं, उठा के देख लीजिएगा साइंस की दुनिया। जब निकलती है, अगर नीचे पक्का फर्श हो और पीछे पक्की जगह हो, तो वो बिजली फैल जाती है, उस जिस्म को नुकसान देती है। और अगर नीचे जमीन कच्ची हो, वो जमीन के अंदर जज्ब हो जाती है। इसलिए बाद अर्थ देने के लिए जमीन के अंदर दबाते हैं तारों को, यदि इसको अर्थ दे रहे हैं। अर्थ देने के लिए पानी के अंदर तार ले जाते हैं, बोर करके कॉपर की तार डाल के पानी के अंदर डालते हैं। जब वो अर्थ देते हैं, साइंस की दुनिया से समझा रहा हूं, पाइप को पानी में डिबोना, जब वो अर्थ देते हैं तो बड़े बड़े फ्यूज नहीं उड़ते, बड़े बड़े हादसे नहीं होते, और बड़े बड़े करंटों से बंदा बच जाता है। या कहारों का अमल पांव डिबोना, या कहारों के अमल में पांव डिबोना, ये एक ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है। उठा के जादू को जला के रख देते हैं। और अगर जादू को नहीं मानते तो अक्री के सोशल मीडिया पे हमने अंग्रेजों की बेशुमार किताबों के लिंक्स डाल दिए हैं कि अंग्रेज जादू को कितना मानते हैं, जिन्नात को कितना मानते हैं, नजर बद को कितना मानते हैं, खोटी किस्मत को कितना मानते हैं, और
अच्छी किस्मत को, नसीब और मुकद्दर को कितना मानते हैं। अंग्रेजों की किताबें उठाओ, बाज नावाकिफ लोग कहते हैं ये जादू जिन्नात, ये नजर बद अंग्रेजों को तो नहीं होती, हमें होती है। आपके मुतालिक की रिसर्च की तहकीक की कमी है। अपनी नावाकिफियत को खत्म करें, अपनी नावाकिफियत को खत्म करें। अंग्रेज ने तो इवल आई, बेड आई और ब्लैक मैजिक और मैजिक पे और पता नहीं किस किस पे कितनी सैकड़ों हजारों किताबें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में वाकयात मौजूद हैं। एक साहब ने ना हमजात का उसको शौक था, मैंने पिछले दर्स में भी हमजात का तस्करा किया। हमजात का शौक था, मेरे पास आया उस वक्त जब हमजात से नुकसान पा गया। उसे पहले कहीं सुना पढ़ा, कहीं से पूछा। उसने कहा एक बाबा जी थे, आमिल थे, मैंने उनके पास गया कि मुझे हमजात का शौक है, मुझे हमजात का शौक है। तो कहने लगे कि उन्होंने मुझे इतने पैसे लूंगा, गालिबन मुझे याद है 30,000 या 32,000 लूंगा। उसने कहा बाबा जी आपकी निगरानी होगी। कहने लगे ऐसे बालों को हाथ करके कहने लगे ये बाल मैंने ऐसे खामखा धूप में ऐसे सफेद किए हैं, बिल्कुल निगरानी होगी, पीछे हमारा हाथ होगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये चीजें ले आ, ये चीजें ले आया। उसने कहा तो अपने घर बैठ के कर, बस तो घर बैठ कर करेगा तो मेरा जो है वो हाथ तेरे पीछे होगा। उसने घर बैठ के उसको शुरू कर दिया। उसने खुद ही नहीं किया था बेचारे ने। वो 38वें दिन जो है वो निजाम ये चला कि एक ऐसा उसने मंजर देखा, उस मंजर से डरा और उसके बाद बेचारा ज़हनी तौर पे कुछ माजूर हो गया और मुआशी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे बिल्कुल खत्म हो गया। हर एक, ना रोटी, ना रिस्क, ना घर, ना सेहत, ना सुकून, ना चैन, हर चीज खत्म। सुकून अक्सर ये नजर आता है, अपना मंजर अक्सर ये नजर आता है। अब मैं मंजर आपको बता रहा हूं। अक्सर ये नजर आता है कि दो मियाँ बीवी होते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, किंडोन इंसान बच्चे होते हैं बहुत सारे। अच्छा, मियाँ बीवी में शोहर सोया हुआ है, बीवी कहती है उठो बच्चे भूखे पड़े हैं। बच्चे बार बार आके अम्मा कहते हैं अम्मा रोटी, कोई कहते हैं अम्मा पानी, कोई कहते हैं अम्मा ये खाना है, कोई कहते बच्चे माँ को नोचते हैं और बाप बड़े पुरसुकून नींद ले रहा है। माँ जाके कहती है, बच्चों की माँ अपने शोहर को, तो कोई इनके लिए ले आ, कई दिन से बच्चे भूखे हैं, मुझे तो नोच रहे हैं, तू खोया हुआ है। तो फिर वो मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, कहाँ से ले आऊँ, क्या ले आऊँ, किस तरह ले आऊँ, आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते करते ना शोहर कहता है अच्छा बस ठीक है, मैं फिर आज तुझे दिखाता हूँ। थोड़ी देर होती है, ईंटें उठा के ले आता है, चूल्हा बनाता है बड़ा सारा, फिर कढ़ा ले आता है, फिर उस कढ़ा के ऊपर चूल्हा जलाता है नीचे और कहता है कि अब तूने मेरे तंग किया ना, इन बच्चों को इसके नीचे जलाऊंगा। उठाया बच्चा, ठा नीचे, बच्चा चुर मुड़ चीखो पुकार, एक हराम बंदे के एक अजीब मंजर होता है। अब ये कहता है मैं आंखें भी बंद करता हूं तो मंजर वही है। नहीं, आंखें बंद करने से मंजर बदल जाता है। और उसके बाद बच्चे सारे खत्म हो गए और उसके बाद उसने क्या किया, उसने बीवी को उठाया, उसको भी झोंक दिया, वो भी जल के कोयला। कहने लगा ले भैया अब तेरी बारी है। ऐसे किया ना, ऐसे किया और होना कुछ नहीं था, वो ऐसे हो डरा, बस वही डरने में ही सारी कहानी थी। ये जिन्नात वाहिद चीज है, वाहिद चीज है, वाहिद मखलूक है जो इनसे डर गया उसको डरा दिया, जो इसको इनको डरा दिया उससे डर गए। ये वाहिद मखलूक है। अब उसका कुछ ना बचा बेचारे का। मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि हर वक्त वो मंजर मेरे सामने है, जलाने वाला, जलने वाला, झगड़े वाला, हर लम्हा वो मंजर मेरे सामने है और मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और उस मंजर से निकलता नहीं हूँ। मेरी नींद के अंदर वही मंजर होता है, झटका बैठ के उठ बैठता हूँ, झटका खा के उठ बैठता हूँ। मेरी सोचों में, मेरे खाने हर में मंजर वही है। सेहत खत्म, हर चीज खत्म, जिंदगी का चैन सुकून खत्म, बर्बाद हो गया। मुझे कहने लगा मुझे इस हमजात से छुटकारा मिल सकता है। चलो पहले जिंदगी तो सुकून की गुजार रहा था, सफेद पोश था, अब तो वो सुकून ही खत्म हो गया। मैंने तुझे किसने कहा था तू गैर अख्तियारी चीजों के पीछे पड़? गैर अख्तियारी चीजों के पीछे ना पड़िएगा जो हमारे अख्तियार में नहीं है। मैं जिन ताबे कर लूं, कई मेरे पास जिन ताबे करते। एक बंदा आके कहने लगा आपको फलां का वास्ता, फलां का वास्ता, वास्ते खत्म ही नहीं हो रहे। मैं कहा चलो वास्ते खत्म हो गए, अब बता। कहने लगे सिर्फ एक जिन दे दे, अब मुझसे जो कसम उठाए कोई नाजायज काम नहीं लूंगा उससे। मैं असल में मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं खिदमत खल्क से काम लूंगा। मैंने कहा तुझे किसने कहा मेरे पास जिन है? नहीं देखे ना, फिर आज ही कर रहे हैं ना आप। मैंने एक जिन बांध के बिठाया, कह रहे पेट बढ़ गया मेरा, तो मेरे पास वही एक जिन है। मैंने कहा नहीं है मेरे पास जिन, और ना मैंने दावा किया है, ना मैंने दावा किया है, ना मेरे पास जिन ताबे हैं। पर वो फिर भी वास्ते वसीले दे रहा था। मैं लख वसीले पावा हो, न मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ये दुख सानू हरदम रासी रोंदी ही मर जावा हो। मुझे कहने लगा जिंदगी बहुत परेशान कुन है, बहुत इधर उधर गया हूं, वहां भी पैसे लगे हैं। सुना है आप पैसे नहीं लेते। और फिर कहने लगा ये बात क्या सच है? आप पैसे नहीं लेते, ये बात सच है? मैंने कहा है तो सही। मुझे कहने लगा क्या आज तक आपके पास कोई ऐसा केस आया? मैंने कहा इसको छोड़ें, इम्तिहान न लें, आपका काम अल्लाह कर देगा। मैंने कहा ऐसा कर, तेरा सारा कुछ तेरे आईने में पड़ा हुआ है, वहां भी चराग का तूने अक्स देखा था, यहाँ भी अक्स में है, इस अक्स को मना ले।
جب بھی آئینہ دیکھ یہ دعا پڑھ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور سارا دن چلتے پھرتے صرف درود ابراہیمی پڑھ. یہ درود ابراہیمی جادو، جنات، ہمزاد، ان چیزوں کا بہترین علاج ہے. مجھے کہنے لگا بس اتنا سا. ہاں بس اتنا سا تیرا کام ہو جائے گا. کہنے لگا میرا رزق میں نے واپس ملے گا، دولت واپس ملے گی، صحت واپس، سکون واپس. بس شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور یہی پڑھتا رہے، اپنے آپ کو دیکھ کے پڑھتا رہے، اپنے آپ کو دیکھ کے پڑھتا رہے. میں نے کہا 40 دن کے بعد کہہ رہے ملاقات کیسی ہوگی؟ میں کہ یہ میں لکھ دیتا ہوں. اچھا میں لکھ دوں تو میرے مسائل ہوتے ہیں. کبھی کوئی بندہ تقاضا نہ کرے کہ میں لکھ دیں، جناب آپ لکھ دیں، اس سے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے حق مارے جانے کے خطرے ہوتے ہیں. 40 دن کے بعد میرے پاس آیا. خود اس کی تلاش تھی، تلاش سے مراد انتظار تھا. کیا بنا اس کا؟ حمزات کا شہرائی، حمزات کا دیوانہ. آیا تو میں نے اس کے چہرے، اس کے حال، اس کی چال، اس کے ڈھال، اس کے پیل، اس کے کال، اس کے احوال سے ایک احساس ہوا کہ بندہ بہتر ہے. میں نے کہا کیا ہے حال ہے؟ لیکن جی بہت فرق ہے مجھے، اور مجھے ایک چیز بتائیں اس سے ہوا کیسے. میں نے کہا جو تو پڑھتا ہے نا لا قوت الا باللہ، تو اس کا جو عاشقانہ ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میری قوت کچھ نہیں، ساری قوت تیری ہے. لا قوت الا باللہ، میری قوت کچھ نہیں، ساری قوت تیری ہے. تو اللہ کہتا ہے میری قوت کی تلاش میں، میری قوت کی پکار میں، میری قوت کو پکار رہا تو اللہ اپنی پوری طاقتوں، پوری قوتوں، پوری عظمتوں، پورے وقار کے ساتھ تیرے ساتھ ہو جاتا ہے. بس بات یہی ہے. اور جو سارا دن تو نے درود ابراہیمی پڑھا، درود ابراہیمی کے ساتھ محمد، آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم، ان کی برکات اس درود پاک میں شامل ہیں. اور درود ابراہیمی کے ساتھ 5000 سال پہلے پیچھے کے سارے ورد، اور 5000 سال پیچھے کی ساری تسبیحاں، اور 5000 پیچھے کے ساری درود و برکات اور سلامتیاں اور خیریں، اور عرش سے اترے ہوئے جتنے بھی رحمت اور برکت کے خزینے ہیں، یہ سارے درود پاک کے ساتھ ہیں. جب تو نے درود پاک بکثرت پڑھا، وہ جو تیرے جسم کا حصہ خالی ہو چکا تھا وہ درود پاک کی برکت سے بھر گیا. اس کی سلامتیاں تیرے ساتھ ہو گئیں، اس کی برکتیں تیرے ساتھ ہو گئیں، اس کے انوارات تیرے ساتھ ہو گئے، اور تو صحت مند ہو گیا. اور پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا اصل میں تو نے حمزات کے عمل سے اندر کے انسان کو متاثر کیا تھا، زخمی کیا تھا، اس کو تو نے چوٹیں اور تکلیفیں دی تھی، وہ اندر کا انسان متاثر ہوا تھا. اور میں نے جو تجھے جو کچھ بھی یہ 2 گڑ بتائے ہیں، اس اندر کے انسان کو صحت مند کرنے کے لیے بتائے. اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے. اللہ تیرے لیے کون سی دے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں. آپ کو یاد ہے میں نے ایک تصویر بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تصویر صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا. اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لچڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تصویر بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو. وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی. وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح. ٹوٹ کے ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے. اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ جتنا لفظ لطیف اور ودود اللہ کے 2 نام دل میں اتر جائیں گے، جتنا دل میں اتر جائیں گے نا، اتنا اس کی تاثیر، اس کا کمال اور اس کی کیفیت اور اس کا اثر ہماری زندگی میں اتنا کھل جائے گا. جتنا دل میں اتر جائے گا، جتنا دل میں اتر جائے گا. لفظ لطیف، اللہ کا نام لطیف، اور میرے اللہ کا دوسرا صفاتی نام ودود. جتنا یہ دل میں اتریں گے اتنا زندگی میں اس کی تاثیر، اس کا کمال، اور پھر اس کی ایک پھونک، اللہ اکبر، وہ ہوگی جو آتش نمرود کی آگ کو بچا کے رکھ دے. ایک پھونک. لیکن یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جائے، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اس ہستی کا نام، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ حرف جو قرآن میں آئے ہیں، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ بیر جو اللہ کے حدیث کے فرمان حدیث میں آئے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو. اور اس کا یقین اتنا ہو کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے اولیاء نے پڑھے، ان کو ولایت انہی لفظوں سے ملی، ان کو بزرگی انہی حرفوں سے ملی، ان کو کلندریت انہی بولوں سے ملی.
उनको रब का ताल्लुक, उसके हबीब का इश्क इन्हीं अल्फाज से मिला। और ये वो बोल है जिसको अरबों ने, लाखों ने पढ़ा, और ये वो बोल है जिसको सदियों ने पढ़ा, और ये वो बोल है जिसको फरिश्तों ने पढ़ा, और ये वो बोल है खुद मेरे कमली वाले की जुबान से निकले। तो या लतीफो या वदूदो को एक तस्बीह सिर्फ बस, बाकी आपके अपने मामूलात, तस्बीहात, जिक्र जो आप कर रहे हैं, करते रहे। किसी भी वक्त अगर किसी नमाज के बाद हो, बावजू हो, एक जगह हो, अच्छी बात हो। आप कहीं मजबूरी है, आप किसी भी वक्त एक तस्बीह या लतीफो या वदूदो की, पर एक तस्बीह ऐसी हो कि तस्बीह भी दुआ करे। हाँ, तस्बीह भी दुआ करे। एक तस्बीह ऐसी हो कि तस्बीह भी अंदर से खैर कहे कि वाह तूने क्या किया, मेरा हक अदा कर दिया। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये लफ्ज मेरा ज़हन में रखिएगा, हामीम ला युनसरून। हामीम, कुरान में हरूफ मुक़त्तात जितनी भी आए हैं, नून, काफ, हा, या, आइन, सौद, अलिफ, लाम, मीम, हामीम, आइन, सीन, कौफ आए हैं, जितने भी आए हैं उनमें हामीम सबसे ज्यादा आया है। और एक जगह है कि 7 बार आया है। हामीम सबसे ज्यादा आया है, हामीम सबसे ज्यादा आया है। और ये वो लफ्ज है, मैं आपको एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। 7 मील से ज्यादा लंबी और एक खंदक है, पत्थर ही पत्थर हैं, बेबसी, बेकसी, फक्र, फाका, पेट पे पत्थर, और कुदाले नहीं, आदमी नहीं, और एक तरफ सारे कुफ्फार की फौजें हैं, और यह खंदक खोदी जा रही है। और गज़वा खंदक में मेरे आका कायनात के सरदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे 2 पत्थर बंधे हुए, ये हालत है। और इस हालत में मेरे आका ने एक लफ्ज फरमाया, ये पढ़ो। हिज़्बुल बहर में भी हामीम ला युनसरून लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। हिज़्बुल बहर ने जानते हैं, उसमें भी हामीम ला युनसरून है। अगर इतने हालात आए और कि आखिर हो जाए, इतने हालात आए कि आखिर हो जाए, इस हालात में भी अगर आप जिंदगी का सबक और पैगाम पाना चाहते हैं तो हामीम ला युनसरून को अखीर कर लें पढ़ने की। अब मुझसे कोई बात पूछते हैं, इसको कितनी तादाद में पढ़ा जाए? मैं उनसे अर्ज करूंगा, पागल बन जाएं। दिन पढ़े, रात पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, हर लम्हा पढ़ें, हर लहजा पढ़ें। औरतों और बच्चों के लिए मैं इसके थोड़े से फायदे बताऊंगा, जिसको आपको तवज्जो दिलाऊंगा। थोड़े से फायदे बताऊंगा हामीम ला युनसरून के। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे अल्लाह के नबी का फरमान और वजीफा है, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि ये आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद, उस वक्त जो गज़वा खंदक में मेरे मदीने वाले के साथी थे, आले बैत भी, सहाबा भी, उनका वजीफा है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। ठीक है। अब इस वजीफे के जो कमालात मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, अकाबिर सालिहीन औलिया अल्लाह वालों ने और हमारे अकाबिर बड़ों ने लिखे हैं, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो, उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आओ इसका तोड़। इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। अजीब चीज है। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें। इसको पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। हामीम ला युनसरून, ला युनसरून, ला युनसरून हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसरून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हदीस के साथ मुस्तनद चीज मैं आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए। उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया
हैदराबाद के कैंसर, एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया। सारे घर वालों ने, अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्होंने कहा इसको कैंसर तो है नहीं, उन्होंने रिपोर्टें साहब का है। वो हैरान हुए, साहब का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम ला युनसरून, उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती भाई? अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। यह ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें वहां यह अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है और उनकी जिंदगियों का वजीफा है और उनकी जिंदगियों का साथी है, और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड हर वक्त। मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उठना चाहता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसरून, सारा दिन पढ़ा करें खुला। कहने का मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाई मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर पावरफुल था। वो बमों और गोलियों की मौत मरा और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती और मैं बिल्कुल आसानी से फिरता हूं। जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे अमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल है। बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज। अमाल बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। खुला पढ़ें, उठते पढ़ें, बैठते पढ़ें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, वाला का दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखें। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसके ये बताया, मैंने कहा हामीम ला युनसरून पढ़। उसके ऊपर इसके बड़े फायदे खुले। वीजा नहीं लग रहा था हज का, ये पढ़ा वीजा लग गया। हज में कुरानंदाजी में नाम नहीं आ रहा था, ये पढ़ा कुरानंदाजी में नाम। वो कहता है मुझे जिंदगी का कोई मसला हो, मुझे वाकयात बताए, ये पढ़ा ये मिला, ये पढ़ा ये मिला, ये। मैंने कहा अल्लाह का बंदा शहनशाह बनते हैं और इस वजीफे से जरूर फैज पाते हैं। बंदा फकीर से शहनशाह बन गया, बस यही है। और आपकी जिंदगी में, यानी हजरत इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में इसके बहुत फवायद, इसके बहुत फजाइल, इसकी बहुत बरकत और इसके बहुत कमालात। पूछा कि इसका फायदा क्या है, और मैं बस फकीर से शहनशाह बना देता, ये इसका फायदा। इस आयत के अंदर तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, इस आयत में दराजी उम्र है, तो इस आयत में ना खत्म होने वाला ऐसा निजाम है कि इस आयत
पे यकीन करने वाला, मेरा लफ्ज जरा यकीन भी यकीन से सुनिएगा, यकीन भी यकीन से सुने। इस आयत पे यकीन करने वाला, इस आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। इससे अगली बात यह है कि इस आयत को पढ़ने वाला, उसकी नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती, नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती। आपको कुछ जिंदगी में मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जो रईस थे, रईस आजम थे, लेकिन उनकी नस्लें मंगती बन गई, मंगती, भिखारी बन गई, मोहताज बन गई, मुफलिस बन गई। इस आयत के पढ़ने वाला मंगता नहीं बनेगा। क्यों? इस आयत में, इन दो आयात में तवंगरी है। ये इमाम जाफर सादिक का दूसरा कौल फरमाना, जो उनका फरमान है, मैं अर्ज कर रहा हूं, तवंगरी है। इस आयत में माल है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में दराजी उम्र है, और इस आयत में गिना है, गिना। अगननी बेफज़लिका अम्मन सिवा, मुझे पता है मौला, मैं गनी होऊंगा तेरे फजल से। वह अगननी, मेहनत से नहीं, इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। वह अगननी, मैं गनी होऊंगा अगर, तो होऊंगा तेरे फजल से। मुझे कलमा नसीब होगा अगर, होगा तेरे फजल से। मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर, तो होगे तेरे फजल से। और यहाँ तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में, यानी इन दो आयात में गिना है, गिना है इस आयत में, और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है। और इस आयत में किफायत है, किफायत। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना, ये किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया कर दे, तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे कख को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कख तिनका। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूल। किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर ये फरमाएं कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के फजाइल क्या हैं, फवायद क्या हैं, इसके फवायद और फजाइल क्या हैं? फरमाया बस यही है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता है, बस यही। कितने बड़ों ने, मखदूम नूह साहब, हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती है, मजार है, दरबार है, मखदूम मोहम्मद नूह हाला सिंध में। उनकी उम्र बहुत लंबी थी। किसी ने उनसे दराजी उम्र का राज पूछा, फरमाने लगे मेरी दराजी उम्र का राज सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। मखदूम नूह साहब। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आप करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। दुखियारा देखो ना, कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई बीमार, उसे कह दो 3 तस्बीह सुबह शाम अल्लाह अकबर की पढ़ ले, ये तो मुश्किल नहीं है, बोले मुश्किल है? 3 तस्बीह सुबह शाम अगर वो अल्लाह अकबर की पढ़ ले, और आप उसे अगर 3 तस्बीह कहेंगे ना, वो सच्ची बात है 3 तस्बीह से ज्यादा पढ़ लेगा। और अगर वो मजबूर है ना, उसको हटा दो शर्त वुजू की। मरीज है बेचारा, पता नहीं उसका पेशाब निकल जाता है, पखाना निकल जाता है, उसको कै आ जाती है, कै आने से, मुंह भर के कै आने से वुजू वैसे ही टूट जाता है, किसी हालत में है, उसको सहूलत दो। मैंने बाबे को सहूलत दी थी, सराई बाबे को, क्या कहने लगा? सुख है, सुख है, सुख है। मैंने बाबा सारा दिन बैठा रहे और यहाँ क्या करता रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बस सारा दिन बैठा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा पढ़ता रहे। और क्या बताया था बाबे को? और 7 तयम्मुम मैंने सिखा दिया था। एक पानी वाला वुजू, धरती वाला वुजू, धरती वाला वुजू। उम्मत के लिए सहूलतें पैदा करो, लोगों के लिए सुख ले आओ, लोगों के लिए आसानियां फैलाएं, सुख फैलाएं, आसानियां फैलाएं। दुखी तो लोग वैसे ही है ना, दुखी तो लोग वैसे ही। एक खत मेरे पास आया, याद आया, सुन लो, बड़ी अनोखी बात उसने लिखी, खत वाले ने। हाँ जी, गुंगू की ट्रांसलेशन हो रही? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, गुंगू का तर्जमा हो रहा। आपके भी कोई हो ना, गोया ये समाज से मारूम गूंगे हो, तो उनको लाया करो। ये बाएं हाल के बाएं तरफ जो कोना है ना, इस तरफ सारे गूंगे बैठते हैं, इस तरफ ना बोर्ड लगा, थोड़ा सा कागज लगा देना, गूंगों का ऐसे लगा देना, हल्का, गोया ये समाज से मारूम लोगों का हल्का। मेरा खत आया, खत में एक बंदे ने अजीब बात लिखी, कहने लगे कि मेरी बीवी अनपढ़
ہے. یہ مانسرا ہزارہ اس سائڈ سے آیا. میری بیوی ان پڑھ ہے. میں نے آپ کے درس میں سنا اللہ اکبر. میری بیوی زلزلے کے اس نظام پہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, کمر پہ چوٹ لگی تھی, جھک کے چلتی ہے, لنگڑا کے چلتی ہے. اس دور میں افراتفری میں صحیح ہڈی نہیں جڑ چکی تھی, جب ہر ہسپتال بھری ہوئی تھی اور سب کے فریکچر تھے اور کسی کی ہڈی کچھ نہیں بچا ہوا تھا. زلزلے میں 2005 کا تھا نا, 5 کے زلزلے میں عجیب خط پڑھا میں, اور مجھے خط یقین جانی پڑھ کے نا میں بڑی دیر تک خط کو سینے سے لگا کے نا میرے آنسو نکل گیا, اور میرے آنسو واقعی نکل گیا. تو اس خط میں نے جو بات پڑھی بڑی عجیب. تو زلزلے میں ہڈی ٹوٹ گئی اور کمر پہ چوٹ لگی, جھک کے چلتی, غریب لوگ ہیں, گھر کا کام کاج ہمارا ختم نہیں ہوتا, پانی دور سے لانا پڑتا ہے, لکڑیاں جنگل سے چن کے لانی پڑتی ہیں, اور گھر بھی ٹپکتا ہے. جی چاہتا ہے وہ خط بالکل ایز اٹ عکس کے ساتھ میگزین میں چھاپ دوں یا نیٹ پہ ڈال دوں, اور سب کچھ ہوتا ہے. دستی خط مجھے کسی نے آ کے دیا, لیکن میں نے آپ کا درس سنا اللہ اکبر کا, تو میرے دل میں خیال آیا میں بیوی کو بتا دوں کہ اللہ اکبر 3 تصویر صبح شام پڑھ لیا کر. کہنے میرے بیوی سے پوچھا اللہ اکبر آتا ہے؟ تو میں اللہ اکبر کیوں نہیں آتا ہے, اللہ اکبر تو آتے مجھے. میں نے سارا دن پڑھا کر اللہ اکبر, سارا دن پڑھا کر, سارا دن اللہ اکبر پڑھا کر, اور 3 تصویر صبح اور 3 تصویر شام پڑھ لیا کر. جس حالت میں ہے پڑھ لیا کر, بس پڑھتی رہا کر, جس حال میں ہے پڑھتی رہا کر. اور کہنے لگا اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کوئی چند ماہ ہی پڑھے, چند ماہ پڑھے, اس کی کمر سیدھی ہو گئی. تھک جاتی تھی, پہلے ایک ڈول کے بھر کے لاتی تھی, اب 2 ڈول بھر کے لاتی تھی. اور دوائیاں پہلے کبھی دوائی پیسے مل جاتے تھے کھا لیتی تھی, درد کی گولیاں اس نے چھوڑ دی ہیں. اس کی ٹانگ سیدھی ہو رہی ہے, کمر تو سیدھی ہو گئی, ٹانگ سیدھی ہو رہی ہے. اور میرے گھر میں پہلے نا بچے اکثر بیمار رہتے تھے. میں نے 3 تصویر صبح شام میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یا اللہ میں ان بچوں کی طرف سے 300 اونٹ صبح اور 300 اونٹ شام کو صدقہ کرتا ہوں. کہنے لگے بچے ٹھیک ہو گئے میرے. پہلے ہمارے ہاں جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں موٹر سائیکل پہ. یہ بات میں نے ایک جگہ سنی تھی پہلے. ہمارے ساتھ تھا عبدالرزاق, یہ بیٹھا ہوا ہے جانیا کا. کہنے لگا تیرے پیر کو لے کے میں نے گیا ہے, تے چنڈے بھی ہے نہیں, ٹول بھی ہے نہیں, سامنے بیٹھا ہے. عبدالرزاق کھڑا ہو جا. کہ کس سن میں گئے تھے ہم, سن یاد ہے؟ کہنے پیر کو لے کے گئے تھے, نہ چنڈے نہ ٹولے, اینے میری جن کڑے نے. ہم گئے تھے ٹھٹھا سے آگے گھوڑا باری تحصیل گھوڑا باری سے آگے ٹھارے والی سے آگے کیٹی بندر, جو پرانی بندرگاہ تھی, وہاں کے جنگل میں رمضان کی راتوں میں وہ کہانی عجب ہے. جنگل بیابان, رات کو افطاری کے وقت ہم افطاری کے وقت ایک جگہ افطاری ہوئی, ہم بھی کھا رہے تھے, ساتھ بلیاں آئی وہ بھی ساتھ کھا رہی تھی. اندھیرے میں بلیاں بھی کھا رہی, ہم بھی کھا رہے. انوکھی کہانی ہے, کیا بتائیں آپ کو. تو کیا بات کر رہا تھا؟ گھر کے اندر بھائی, گھر کے اندر بیماری تھی. ہاں موٹر سائیکل والا, وہاں مجھے پتا چلا, میں جب وہاں گیا نا, تحصیل گھوڑا باری ہے, یہ اندرون سندھ کی ایک تحصیل ہے, اس کا نام ہے کیا؟ گھوڑا باری. میں نے پہلی دفعہ دیکھا, آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. ٹھٹھا سے آگے اس میں انہیں کہ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے, اس کے موٹر سائیکل کا سلنسر نہیں ہے. جب وہ آتا ہے پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے, سارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گیا. موٹر سائیکل کے نا وہ سلنسر کے اندر بنسری ہوتی ہے, کیا بنا ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. وہاں بھی اس نے وہ بات کی, اس نے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے موٹر سائیکل کی وہ سلنسر نہیں ہے. اس کی آواز جو آتی ہے نا, پھر ڈاکٹر کو وہ صاحب ہمیں دوائیں دیتے ہیں, ٹیکا لگاتے ہیں, کسی کو ڈرپ لگا کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں واپس آ کے میں ڈرپ جو ہے پھر اتار دوں گا. کہنے لگے آپ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, پھٹ پھٹ ہوتی ہے, پہلے تو 1-2 دفعہ گزر گئے. کہنے لگا پھر انہوں نے دستک دی, ہاں بھائی بچے ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہیں, لیکن کیسے؟ انہوں نے کہا 300 اونٹ صبح 300 اونٹ شام کو ہم صدقہ کرتے ہیں.
ओ तुम्हारा सदका, और तुम्हारे घर तो रोटी भी नहीं है, और तुम 300 ऊंट, 4.5 करोड़ का सदका सुबह और 4.5 करोड़ का सदका शाम को, दीवानगी, कैसा पागलपन। और मैं कहा हम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 300 बार सुबह, अवला के 3 दफा 5 दफा 7 बार दुरूद इब्राहिमी, और शाम को भी अल्लाह अकबर हम पढ़ते हैं कि मुझे साल हो गई मंजिलें, कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। कैसा करीम है, नाम लेके देख सही, उसको पुकार के देख तो सही, अपने वादे पूरे करके दिखाता है। सच्चों का सच्चा जो हुआ, खरों का खरा हुआ, सारा जहान वादे पूरे ना करे और बंदा भी वादा पूरा ना करे, पर बंदे और रब में फर्क क्या हुआ। हाँ, अगर वादे पूरे नहीं हो रहे, देख तुझे करवाने नहीं आते, वो करने वाला है। मेरे घर के अंदर बीमारी खत्म, वो सलंसर फरीद डॉक्टर सलंसर फरीद डॉक्टर साहब जो थे, वो खत्म, उसने कहा आखिर आवाज दी, उन्होंने कहा बाबा क्या है, कोई दवाई दारू, बच्चों का, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने कहा तेरे बच्चे हैं पर मेरे भी हैं बच्चे, लेकिन मेरे बच्चों को मुझे दारू मिल गया, जल्जला का मारा हुआ, कमर भी सीधी हो गई, टांग सीधी हो रही, और बच्चे ठीक हो गए, आपस में लड़ना भिड़ना खत्म, बीमारियां खत्म, घर में सुकून राहत, और घर के अंदर चैन आ गया। किसके पढ़ने से? अल्लाह अकबर के पढ़ने से मुझे चैन आ गया और मुझे राहत मिल गई। यह है जिंदगी, है मजेदार जिंदगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई मुश्किल है? आसान चीज। यह जिंदगी है जिसमें राहत है, जिसमें रहमत है, जिसमें खुशियां हैं, जिसमें कामयाबियां हैं, जिसमें इज्जतें हैं, जिसमें बरकतें हैं। ये जिंदगी है। फफिर्रू इलल्लाह, लाओ इस जिंदगी की तरफ लोगों को, भागो दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। थक गई है साइंस, थक गया है जमाना। ना दो इल्जाम किसी को, ना दो गालियां हुकूमतों को, ना दो वक्त जाया न करो, ना अंग्रेज को गालियां दो, ना करो। वो वक्त जो गालियों पे लगाना, इल्जामों पे लगाना और शिकवों पे लगाना है, वो वक्त अल्लाह अकबर पे लगा दो, वो वक्त सूरत तगाबुन पे लगा दो, वो वक्त सूरत रहमान की ड्रिप लगाने पे लगा दो। देखो, सच कह रहा हूं, ये ऐसा जिंदगी का निजाम है जो तुझे राहतों और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखा दे। ना खोले, खोल के दिखा दे। मेरा घर कहते हैं, मेरा घर खत में अजीब बात लिखी है। कहने लगा मैं जब ये खत लिख रहा हूं, मेरे आंसू निकल रहे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा पैगाम आप अक्री के कारीन को पहुंचा दें और 10 में बेशक पहुंचा दें कि अल्लाह अकबर से मेरा घराना सेहतयाब हो गया है। और बताऊं, और बताऊं, ताकतवर से ताकतवर जिन हो, मेरा तजर्बा है 1, 2, 3 बारहा अल्लाह अकबर दिल की अजमत के साथ कहें, जिन के टुकड़े हो जाते हैं। और क्यों सहाबा कराम जब जिहाद पे जाते थे और कोई चट्टान नहीं टूटती थी और कोई मार्का नहीं फतह होता था, अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे। और अल्लाह अकबर का नारा और एक जलसों में नारे, एक खंदक का नारा, वो और इसमें बड़ा फर्क है? हाँ, ये बात मैंने जनरल जावेद नासिर से सुनी थी। हाँ, उससे सुनी थी। एक बार बात कर रहा था, एक बंदा ने अल्लाह अकबर से कहा, लगा चुप कर जा, ठहर जा। खंदक का अल्लाह अकबर और तेरे अल्लाह अकबर में फर्क है। वहां अल्लाह अकबर पत्थर को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, तेरा अल्लाह अकबर तो बातिल के जाले को भी ना तोड़ सके। हाँ, मकई के जाले को ना तोड़ सके जो बातिल है। अल्लाह अकबर को दिल की गहराइयों के साथ, अजमत के साथ, कुव्वत के साथ, जिन टुकड़े टुकड़े, बातिल टुकड़े टुकड़े, कुफ्र टुकड़े टुकड़े, और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक मिलता है। आप क्या समझते हैं अल्लाह अकबर में है क्या? अल्लाह अकबर कमाल है। अल्लाह अकबर में सबसे ताकतवर चीज खुद अल्लाह है। इसमें ज़ात, इसमें
अल्लाह, इसमें जात है। अल्लाह अकबर सबसे ताकतवर चीज क्या है? इसमें जात अल्लाह है और सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है। और अल्लाह अकबर का तर्जमा आज तक कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर, कोई तर्जमा करने वाला, कोई समझने वाला, कोई समझाने वाला ना समझा सका, ना समझा सकेगा कि अल्लाह अकबर का माना क्या है, मफहूम क्या है। अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा अजमतों वाला, कुव्वतों वाला, ताकतों वाला, कमाल वाला, वो करीम इससे कहीं ज्यादा है। अल्लाह अकबर को हम ना समझ सके, ना समझा सकेंगे, ना सूझ सके, ना सुझा सकेंगे, ना देख सके, ना दिखा सकेंगे, ना पढ़ सके, ना पढ़ा सकेंगे, ना लिख सके, ना लिखा सकेंगे। अल्लाह अकबर इतनी अजमत वाला है। और अल्लाह अकबर दिल की गहराइयों के साथ जादू के टुकड़े, जिन के टुकड़े, बुत के टुकड़े, बातिल के टुकड़े, इन चीजों को कर दे। ये शिफा याबी होती इसलिए है, ये फलसफा बयान किए बगैर आपको मजा नहीं आएगा, आपके दिल में बात ठुकेगी नहीं। बकौल एक बाबा जी थे, वो ये लफ्ज कहते थे कि तेरे दिल में बात उस वक्त ठुकेगी, यानी उतरेगी जब तुझे बात यूं समझाऊंगा। वो कैसे कि अल्लाह अकबर के से बातें टूट जाता है। जिन्नात की दुनिया, नजरे बद की दुनिया, शयातीन की दुनिया, कुफ्र की दुनिया, बातिल की दुनिया, फित्रों की दुनिया, फसाद की दुनिया अल्लाह अकबर से टूट जाता है। मालूम हुआ अगर मरीज पे जादू था तो टूटा अल्लाह अकबर से, फितना था तो टूटा अल्लाह अकबर से, नजरे बद थी तो टूटी अल्लाह अकबर से, और कोई काली चीज थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई जिन था टूटा अल्लाह अकबर से, कोई जिन्नी थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई फसाद था और कोई गुमराही थी टूटी अल्लाह अकबर से। मालूम हुआ कि अल्लाह अकबर से फायदा होता इसलिए है कि अल्लाह अकबर से बातिल और बातिल की कुव्वतें और फितने और ये सारी चीजें टूट जाती हैं। अल्लाह अकबर, ये चीजें टूट जाती हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के वजूद से। जाल हक वज़हकल बातिल, जब हक आता है बातिल का भेजा निकल जाता है। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक के अलल बातिल, हक जब आता है और हक को उठा के बातिल के भेजे मारे दिमाग पे, उसका भेजा निकल जाता है और बातिल का कुछ नहीं बचता। ये फितना, ये फसाद, ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये जिन्नात। शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा, दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं। कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को आप बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई, फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूं, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं। हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं। ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूं और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाएं। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था,
परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है कि मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूब के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं। और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। अगर दुआ ली है तो फिर दुआ के सारे राज भी सुन लें। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफियत। पहला राज यही है, यह समझ आ गया। दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो अख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूर्य जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से? और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन ले जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शुहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार, यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस पे एक वाकया, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। इसको पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़। सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, वो मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, वो मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं फायदा। उन निस्बतों और मेरे सामने न सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं। मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे और
इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, यह हदीस के बोल बता रहा हूं, यह सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं, जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औलिया। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बा कमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा। और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं। आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। ये ना देखना, ये देखना पैगाम किसका है, ये देखना मैसेज किसका है, ये देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफ, कैफियत, जज्बे, विजदान। और दूसरी शर्त, इसको पढ़ के सारे आले रसूल, शुहदाए करबला, इन सारी हस्तियों को हमने बयान करना है। और फिर मोहम्मद कमली वाले को, असहाब रसूल को, यारे गार यारे मजार, उनको हदिया करना है। और दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, अपना दर्द, अपना बयान, अपनी परेशानी, अपना जादू जिन्नात, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां बयान करनी है और खुल के बयान करने। क्यों? सुने सुने मेरी तरफ देखें। नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नामुमकिन मेरे आपके लिए है, ये नामुमकिन हो नहीं सकता। अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन है कोई मुमकिन मेरे रब के लिए? आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। अब एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो है जो पढ़े लिखे हैं, और वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है इस दुआ को मैं कैसे याद करूं। उसके लिए मुख्तसर इस दुआ का खुलासा और निचोड़ भी देता हूं, जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया, औलिया ने दिया, और इस दुआ का खुलासा और निचोड़ के मेरे पास हवाले सबूत मौजूद हैं। वो खुलासा और हवाला क्या है? वो दुआ है चारपाइयां बुनने के लिए, और वही 2 सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की।
वो चैलेंज में उन 2 सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे, तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं। मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। कि उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना, तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसे जैसे उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात वो नहीं खाते परिंदे, परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें ज़बान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्से पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था, और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाएं, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए। उन्होंने कहा मुझे तो तबाही बता, किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं, किसी की सेहत बांधनी है, अब तो ये बात कर मुझसे। और वो सारा यही करता था।
हर पीर को उसके ज़ौक़ के मिल जाया करते हैं, उसके ज़ौक़ के बंदे मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता था। ये भी अजीब बात बताऊं, मुझसे वो साहब कहने लगे जिनकी मैं बड़े जिम्मेदार हैं, लाइब्रेरी है जिनकी, तो मुझसे कहने लगे कि मैं आमिल नहीं, ना मेरे पास कोई पता है, किताबों का ज़ौक़ है मुझे। कहा मैं किताबें पढ़ते पढ़ते असहाब कहफ के नामों के तस्करे, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम के साथ उन्होंने आजमाया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इजाजत दी, उन्होंने ये फरमाया असहाब कहफ की अजमतें, उनके नाम की तासीर, उनके नाम की ताकत, उनके नाम के कमालात, उनके नाम की बरकत, ये मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ी हुई थी। एक साहब मेरे पास थे, उस साल के बाद आते थे मेरे पास और मुझे खद्दर बना के दे जाते थे, हाथ का बना हुआ खद्दर। साल के बाद आते थे, चंद सूट दे जाते थे, पैसे ले जाते थे, मेरे लिए पूरा साल खद्दर बनाते थे, हाथ के बना हुआ खद्दर। अभी भी मेरे पास 2-3 सूट हैं हाथ के बने हुए खद्दर के। बंदा था बेचारा, फौत हो गया, वो बनाता था हाथ के बने हुए खद्दर, हाथ का। तो कहा एक दफा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी, बहुत हालत खराब थी। रो पड़ा कि मियां साहब जानवर मर गए, ये मर गया, बीवी मर गई, बड़ा भाई था वो मर गया, बड़े भाई की बीवी मर गई, बड़े भाई का एक बेटी मर गई, इतनी मौतें जानवरों की, इंसानों की, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तो ये साहब कहने लगे क्यों हुई, किस वजह से हुई? अल्लाह की तकदीर। उन्होंने कहा अल्लाह की तकदीर है तो इसमें कोई तदबीर भी है। वो कैसे? क्या तदबीर ये है कि मेरे पास वो बंदा आया तो उसने कहा तो बहुत अच्छा सुना है, खद्दर बनाता है, बड़ा मुलायम खद्दर बनाता है, तो मुझे खद्दर के सूट बना दे। तो मुझे पता था कि ये बंदा खतरनाक है, अगर मैंने ना बना दिए मुझे बर्बाद कर देगा। तो कहने लगे मैंने खद्दर बनाया, बेहतरीन बनाया, 3 सूट बनाए, 1 सूट जायद बनाया कि मेरी तरफ से होगा। जब मैं खद्दर लेकर गया तो देख के कहने लगा ठीक है जाओ। मैं कहा जी मैं गरीब आदमी हूं, कोई पैसे? कहने लगा मुझसे पैसे मांगता है, ये देख शुक्र कर मैंने तेरा खद्दर कबूल कर लिया। मैं कहा जी 3-4 महीने लगे हैं, मेरी तो रोजी यही है, एक एक तार बनाता हूँ, एक एक धागा बनाता हूँ, एक एक रुई लाता हूँ, फिर उसको काटता हूँ चरखे पे, फिर उसकी धारें बना के मेहनत करता हूँ,